घर से भाग कर आई। घर से? विमेन हॉस्टल घर होता है क्या? मेरा तो वही घर है। अच्छा, ऐसे कितनावा घर है ये? चौथा। और पहले 3? बता तो चुकी हूँ कई बार। कोई बात नहीं, एक बार फिर बता दो क्या अर्थ है। पहला जहन्नुम घर, दूसरा नहीं, पहला जन्म घर, दूसरा जहन्नुम घर और तीसरा मेरा घर। ऐसे यतीम खाने के लिए घर की इस तरह चल नहीं सकी। हाँ, तुम तो जैसे बड़े लाट साहब के बंगले में पले बड़े हो ना। वैसे आपस की बात है, यतीम खाने वालों ने मुझे लाट साहब की ही तरह पाला। वहाँ सब मुझे लाट साहब कहते। क्यों? भाई निकट्टू, काम चोर, कुन जहन, ये सारे अलकाब, इन सब का जो ऑल्टरनेट है कि लाट साहब ही। जानती हो, मेरे उस्ताद जी अक्सर मुझसे कहा निकारत से शायर कहते थे, इसलिए नहीं कि मैं छुप के चंद एक लाइनें लिख लेता था, बल्कि इसलिए कि उनके नजदीक शायरी कोई अच्छी चीज नहीं थी। अक्सर मुझसे कहते थे, एक तो तुम यतीम हो और ऊपर से ये शायरी भी शुरू कर दी, बड़े हो गए तो खाओगे कहाँ से? हाँ, खैर गलत नहीं कहा करते थे। इन मानों में लाट साहब तो तुम अब भी हो। और तुम इस लाट साहब की लाडली हो, है ना? सुनो, तुम्हें कभी मार पड़ी? मार? बहुत मार पड़ी। कितनी? इतनी कि इन हड्डियों में रची बसी। मेरा रुआ रुआ जमाने की मार से ही तो बना। और तुम्हें? जहन्नुम घर में बहुत पड़ी। मामी बहुत मारती थी, चिमटों से, फुकनियों से। ये देखो, ये निशान भी है। ये कैसे हुआ? मामी ने दूर से फुकनी फेंक कर मारी थी। इतनी सी थी मैं। क्यों मारा? बहुत जालिम थी। वो मैंने दूध पी लिया था, भूखी थी ना। अच्छा देखो, अब रोना मत। वकील साहब भी आने वाले हैं। देखो, मैं भी तो कभी नहीं रोया। तब भी नहीं रोया जब उस्ताद जी ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। क्यों? उससे रोटियां कम लाया था, तीसरी में था और सर से इतना सारा खून भी निकला था। कहाँ से निकल रहा था खून? छोड़ो ना, कोई और बात करते। कोई और बात कैसे करें? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। पता है, मुझसे आज तक दूध नहीं पिया जाता। मैं जब भी पीती हूँ मुझे मामी की मार का जायका याद आ जाता है, इसलिए मैं दूध ही नहीं पीती। अच्छा छोड़ो ना, खुशी का मौका है, क्यों गम खरीद रही हो? छोड़। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद सबसे पहले क्या करोगे? कहाँ जाओगे? हॉस्टल। वहां से जहेज, यानी कि अपना सामान, और उसके बाद मुकम्मल तुम्हारी। जहाँ कहोगे वहीं चलोगे। लोग देखेंगे।